तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को सब्र से। तुम ये कभी नहीं जान सकते कि मौज़े कब और किन शक्लों में तुम तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए मांगते रहो अल्लाह से। जब तुम अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन करना सीख लेते हो तो फिर वो तुम्हें अपने फ़ैसलों से नवाज कर राज़ी कर देता है। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके। अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब उन ज़रियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, उन ज़रियों से नहीं जिन्हें तुम समझते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है तुम्हारे हक़ में क्या बेहतर है। अल्लाह जिसके इल्म ने आसमान और ज़मीन का अहाता कर रखा है, इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद कर रखे हैं। अगर अपने दुख दर्द तुम लोगों से बयान करने लगोगे तो लोग सिर्फ तुम्हें दिलासा देंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन एक अल्लाह है जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और ना ही कभी तुम्हें तुम्हारे हाल पर तन्हा छोड़ेगा। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं, तुम्हारा उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक जाने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्तों से अलग है। लोग तुम्हें बेबसी में देखकर सिर्फ खुश होंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्यों अपनी बेबसी किसी ऐसे के सामने जाहिर की जाए जो उसे समझ ही ना सके। तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी परेशानी सिर्फ वही जान सकता है जो तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हारा रब है, वही जो तुम्हारा दोस्त है। तो फिर क्यों सोचते हो कि आने वाला कल कैसे बदलेगा। याद रखो कि जिस लम्हे में तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारा रब इस लम्हे को भी तुम्हारी अगली सांस आने से पहले इसे बदल सकता है। अल्लाह की हर ताख़ीर में खैर है। ये भी तो मुमकिन है वो जिससे तुम मायूस हो गए हो वो मौज़ा ही तुम्हारा नसीब हो। ये भी तो मुमकिन है तुम्हारी आखिरी दुआ का मुंतज़िर हो तुम्हारा नसीब, जो तुमने अधूरी छोड़ दी थी। मायूसी कुफ्र है। याद रखो, अपने रब से मांगो कि तुम्हारा रब हर चीज़ पर कादिर है। वो अपने करम की ऐसी नज़र करेगा कि फिर सब मुमकिन हो जाएगा। ये तो अल्लाह की तकसीम है कि किसी को बिन मांगे अता कर देता है और किसी बंदे को रब चुन लेता है। उसकी पुकार अल्लाह को इतनी पसंद होती है कि बार बार सुनता है। तो फिर यकीन रखो अपने रब पर और मांगो अल्लाह से हर वो चीज़ जो तुम्हें नामुमकिन नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें तुम्हारे नसीब का हिस्सा होती हैं, लेकिन अल्लाह वक्ती तौर पर उन्हें तुमसे दूर कर देता है। तो फिर अल्लाह ही से मांगो। अल्लाह देर इसलिए कर रहा है कि तुम सबसे अलग होकर अल्लाह ही से जुड़े रहो। अल्लाह ही को पुकारो, अदब से उसकी बारगाह में झुके रहो, उसके करीब रहो। उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए बार बार तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुम्हें जवाब देता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। दुआ में ताख़ीर का मतलब इनकार नहीं है। तो इस वसवसों में मत उलझो कि दुआ मांग कर भी मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी आसान नहीं हुई। अल्लाह तुम्हारी दुआ को बेहतर वक्त पर तुम्हें अता करेगा। अल्लाह ही से मांगो। इस यकीन के साथ मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर देगा। याद रखो अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिनती भूल जाओगे। तो जब कभी उदासी हो तो ख़ुद को याद दिलाया करो कि तुम तन्हा नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर मुश्किल को अल्लाह आसानी में बदल देगा। वो तुम्हारे हाथ को तब तक खाली नहीं करता जब तक कि वो इन्हें किसी और बेहतर चीज़ से भरने का इरादा न कर ले। वो तुम्हारे दुख और तुम्हारी बेचैनी से कैसे ना वाकिफ़ हो सकता है। वो रब जो तुम्हारी शाहरख से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। और जिस दिन तुम रब से राज़ी होगे ना और तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो गया, उस दिन तुम खुद अपनी आंखों से अपने नसीब को बदलता हुआ देखोगे। ए इंसान, तू दुनिया वालों के खोखले वादों पर तो यकीन कर लेता है, रब के सच्चे वादों पर, दायमी वादों पर तू नाउम्मीद क्यों हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि कौन है जो बेकरार की पुकार को सुनता है। अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हारी हर बेचैनी, तकलीफ़ और मुश्किल को अल्लाह राहत में बदल देता है। बस तुम अल्लाह ही के हो जाओ।
اللہ से हर वो चीज़ मांगो जो तुम्हें नामुमकिन नज़र आ रही हो। अल्लाह तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ तुम्हें उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए तो पहले तुम अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाओ। फिर चाहे तुम्हारा वजूद तकलीफ़ से किरची किरची क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह तुम्हें यूँ समेट लेगा जैसे तुम कभी बिखरे ही ना हो। लेकिन ख़ुद को समेटने के लिए अल्लाह पर तुम्हारा यकीन होना लाजिम है। वो अल्लाह अल जब्बार है। वो हर उस टूटी हुई चीज़ को जोड़ सकता है जिसका जुड़ना तुम्हें नामुमकिन नज़र आता है। तुम जब इस दुनिया से टूटकर अलग हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल का मकीन बन जाता है। इसका ज़िक्र तुम्हारे दिल को सुकून देता है और वही है जो तुम्हारे हर ज़ख्म को मरहम देता है। अगर दर्द तुम्हें रात भर सोने नहीं देता तो जान लो अल्लाह मुंतज़िर है तुम्हारा। तुम अल्लाह के हुज़ूर में सजदा रेज़ हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुनकर दूसरों से अलग कर दिया है। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो दर्द में और राहत में हर हाल में अल्लाह को पुकारता है। जब तुम यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए वहाँ से वसीला बनाता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है और तब्दीली इस कायनात का असूल है। और अल्लाह अपने बंदों को कभी मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। ये तुमसे किसने कह दिया जो छिन जाए वो वापस नहीं लौटाया जाता। क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास वापस लौटाया जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी वालदा के पास वापस लौटाया जाना, हज़रत हाजरा का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस लौटाया जाना। अल्लाह तुम्हें हर चीज़ वापस लौटा देता है। अल्लाह उन चीज़ों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम चीज़ों से ऐसी मोहब्बत करने लगते हो जिसका हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है।